सो वेलकम फ्रेंड्स टू अगेन टू अवर चैनल। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। बेसिक से स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से, ठीक है। तो आज से हम ट्रिग्नोमेट्री का क्लासेस देखते हैं कैसा है क्या है, एकदम बेसिक से देखते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में क्या स्टडी करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की। जिस एंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर बेसिक में कि होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए, ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसकी जो अपोजिट वाली साइड होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। और अगर मान लीजिए जो थीटा की अपोजिट साइड होती है थीटा, ठीक है, अगर थीटा यहाँ है तो इसकी अपोजिट साइड जो है ये वाली पूरी ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। और अगर मान लीजिए थीटा यहाँ से लिया जाता है तो इसकी जो अपोजिट साइड है ये वाली ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर थीटा यहाँ से लिया है तो परपेंडिकुलर ये, तो जो रिमेनिंग साइड है, जो बची हुई साइड है वो बेस कहलाती है, ओके, बेस, ठीक है। और अगर मान लीजिए थीटा यहाँ है और अगर परपेंडिकुलर ये है तब बेस ये वाली साइड कहलाई जाएगी, ठीक है, ओके। तो अब यहां से हम देखते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे परपेंडिकुलर है, ओके, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि एक ये नया ट्रायंगल मैं बना लेता हूं। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है और हम लोगों ने थीटा यहाँ पर लिया हुआ है, तो ये अपोजिट वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस, और 90 डिग्री का अपोजिट हो गया हाइपोटेनस, ओके, हाइपोटेनस हो गया। अब हम परपेंडिकुलर को दो बार डिवाइड कर सकते हैं, एक बार बेस से और एक बार हाइपोटेनस से। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एक बार डिवाइड हो गया, और दूसरा परपेंडिकुलर डिवाइड होगा एक बार बेस के साथ में, ओके। तो ये दो बार हो गया। सेम ऐसे ही हम बेस को दो बार डिवाइड कर सकते हैं, ओके, बेस को एक बार हाइपोटेनस से और एक बार बेस को परपेंडिकुलर से, ठीक है। इस तरह से ये दो बार डिवाइड हो गया। उसके बाद में हम फिर से हाइपोटेनस को दो बार डिवाइड कर सकते हैं। हाइपोटेनस को दो बार कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक बार परपेंडिकुलर से और एक बार हाइपोटेनस को बेस के साथ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको मिल गए, ये देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, 5 एंड ये 6। ये जो आपको 6 रेशोज मिले हैं, 6 रेशोज, इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहते हैं, जिसको हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए होते कैसे हैं, ठीक है। अगर हमें साइन थीटा लिखना है तो ये हो जाता है P बाय H, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ओके। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, H अपॉन P, ये वाला, ये P अपॉन H, H अपॉन P, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आ जाएगा cos थीटा, cos थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ठीक इसका अपोजिट होता है सेक थीटा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब इसी तरह से इसमें आ जाएगा tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका ठीक अपोजिट होता है cot थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्यों होते हैं ये आपको इस पे से ही समझ में आ रहा होगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेक इसका उल्टा इसलिए होता है क्योंकि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसका ठीक उल्टा होता है सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ठीक इसका उल्टा होता है cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। क्या करना है आपको, ये देखिए, आपको लिखना है P, B एंड P, ओके, परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर। अब साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, उसके बाद में cos थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस आपको ये याद रखना है, P, B, P और H, H, B। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ओके। तो ये जो तीन रेशो हो गए, P बाय H, B बाय H और P बाय B, ये साइन कॉस tan हो गया, ओके। ये इतना वाला जो हो गया ये वाला रेशो हो गया। अब आप इसको ठीक उल्टा कर दीजिए, H, H, B अपॉन P, B, P, ठीक है।
अगर आप ये कर देते हैं, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा नीचे, तो ये जो इधर के जो रेशियोज हैं कोसेक सेक और कॉट, ये इसके रेशियोज बन जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो अभी आज के लिए ये एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, आज हम यहीं पे रुकते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ फॉर्मूलेस के साथ में, जिसमें हम आसानी से सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले कैसे आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।